डीजल मैनुअल्स, रोड ट्रिप्स और खाना, इन 3 चीजों के लिए लिटरली जीता हूं मैं, और ये कहानी इन तीनों के बारे में है। So what's the plan? The plan is pretty simple. गाड़ी की टंकी होगी एकदम फुल, और फुल टंकी में हम इंडिया के उस रीजन को एक्सप्लोर करेंगे जहां पर पराठास बहुत ज्यादा पॉपुलर है। तो शुरू से शुरू करते हैं। Why did I choose the Altroz diesel manual? इस सवाल में इसका जवाब है Altroz है, डीजल है, मैनुअल है। डीजल मैनुअल अब हमें बहुत ही लिमिटेड गाड़ियों में देखने को मिलती है, विच इज एन अनफॉर्चुनेट थिंग। डीजल ना वो आपको ट्रैक्टेबिलिटी देता है, एक्सट्रीमली लो स्पीड से लेकर एक्सट्रीमली हाई स्पीड्स पर आपको फ्रीक्वेंटली गियर्स चेंज नहीं करने, जो कि एक खूबसूरत बात है। एंड एज दिस से नोबडी डज इट बेटर देन टाटा मोटर्स जब सस्पेंशंस की बात आती है। मतलब ये छोटे मोटे गड्ढे हाईवे पे आने वाले, इस बार जो बारिश के बाद जो गड्ढे हुए हैं, उनको ना ये जेन्युइनली ब्रेकफास्ट में खा सकती है। द वे इट टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग इज जस्ट फिनोमिनल। अब चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे, फिर आगे की बात करते हैं। दिल्ली का दिल इसके स्ट्रीट फूड में बसता है, और मैं हूं पराठे वाली गली, जो कि आप एक्चुअली पराठे की दुनिया की मुगले आजम भी बोल सकते हो, क्योंकि 18th सेंचुरी में बनी थी। और यहाँ पर आपको बहुत ही यूनिक डीप फ्राइड पराठे मिलते हैं, और डीप फ्राइड से मेरा राजस्थानी कनेक्शन कुछ जाग गया है। अब देखिए, चारों पराठे आ गए हैं, ओरिजिनल जो पराठे हैं। और जैसे कि मैं बोल रहा था कि राजस्थान का कनेक्शन क्या है, देखिए, क्योंकि राजस्थानी होने के नाते हमारा जो सबसे हेल्दी ब्रेकफास्ट है वो कचौड़ी होता है, डीप फ्राइड होती है। पर पराठा ही पसंद है मुझे, तो पराठे और कचौड़ी का कॉम्बिनेशन अगर आपको खाना है तो बेसिकली ये आपके लिए हो सकता है। और मैं पहले आया हुआ हूँ, तो हर बार जब भी मैं खाता हूँ, आई कैन टेल यू कि अभी मुझे कचौड़ी की बिल्कुल भी याद नहीं आ रही, क्योंकि जो चाहिए ना मुझे, जो सुबह सुबह जो चाहिए वो चीज़ मेरे को यहाँ पे मिल जा रही है। आलू मटर है आपके पास में, मीठी चटनी है, और पता नहीं क्या क्या सब्जियां हैं, अचार है, चटनियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक पूरा अपने आप में एक पूरा मील है। तो अगर आप हेल्थ कॉन्शियस प्रजाति में से हो, जो कि कचौड़ी पसंद ना हो या डीप फ्राइड पसंद ना हो, तो फिर आपको दूसरे तरीके के पराठे देखने पड़ेंगे, जिनके लिए हम नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जाते हैं। देश की राजधानी के बाद में अब मैं आपको लेकर चलता हूं पराठों की राजधानी की तरफ। नाम अभी नहीं बताऊंगा, वो क्या है ना कि थोड़ा सा सस्पेंस भी जरूरी है। पर उससे पहले कुछ क्विक अपडेट्स। एल्ट्रॉज डीजल का टैंक फुल होने के बाद में ओडो की रीडिंग है 3394 किलोमीटर। दोनों ट्रिप्स रीसेट हो गई हैं, और प्लान एकदम सिंपल है। एक फुल टैंक में एक्सप्लोर करनी है नॉर्थ इंडिया की पराठे वाली दुनिया। अब देखिए, माइलेज रन नहीं है, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं स्लो ही चलाता रहूंगा। जहां जितनी स्पीड लिमिट है उतनी फॉलो करेंगे। एसी हमेशा ऑन, अराउंड 18 to 20 डिग्रीज, क्योंकि गर्मी है भयंकर। अब तक का सफर एकदम सुकून भरा रहा, ऑल थैंक्स टू एल्ट्रॉस की बेहतरीन राइड और हैंडलिंग बैलेंस। और ड्राइवर सीट भी बेहद आरामदायक है, दैट कीप्स यू इन अटमोस्ट कंफर्ट। जब कहानी पराठे की हो और आप मूर्थल ना हो तो वो बेईमानी हो जाएगी। दिस इज द मेका ऑफ पराठास। इतने सारे यहाँ पे ढाबे हैं हर 10-20 मीटर्स पे, और इन्होंने पराठे खाने और बेचने का जो तरीका है वो कंप्लीटली चेंज कर दिया है। मूर्थल में ये वाले पराठे मिलते हैं, इनमें कोई घी नहीं है, तंदूर में बनता है ये। अगर आप वो लोगों में से हो कि ज़्यादा भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं हो, तो आप इसके साथ में खा सकते हो। मतलब आपको बटर भी मिलता है, फ्रेश बटर भी ले सकते हो, और बाकी जो प्रोसेस्ड बटर्स होते हैं उनको भी ले सकते हो, व्हाट एवर यू लाइक। बट द होल पॉइंट इज, मूर्थल जो है उसने इस कल्चर को, तंदूरी पराठे वाला जो कल्चर है, इसको बाकी जगह भी एक्सपैंड किया है। और उसमें से आपको ये चूज़ करना है कि कौन सा 19.5 और कौन सा 20 है, थोड़ा सा मुश्किल है। आप ये चूज़ कर सकते हो कि कहाँ पे एम्बियंस बेटर है। जैसे कि ये वाला जो रेस्टोरेंट जिसमें मैं आया हूँ अभी, यहाँ पे कंपैरेटिवली एम्बियंस बेटर है,
भीड़ थोड़ी कम पड़ती है। जो पुराने वाले हैं उनमें भीड़ बहुत ज़्यादा पड़ती है, बट पराठे का टेस्ट एग्जैक्टली सेम आपको लगेगा, विच इज़ फिनोमिनल। तो चाय लीजिए, ये वाला पराठा लीजिए, एंड देन यू गुड टू गो फॉर योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन। मूर्थल के पराठे अभी पेट में सेटल भी नहीं हुए थे कि कॉल आई भुप्पी और विनय की। अरे करनाल आओ आप भाई, पराठे पराठे तो आपको ऐसे खिला देंगे कि मुर्तल भूल जाओगे। करनाल पूछो बस आप। अब देखो, दोस्तों का बुलावा आया है तो आप मना तो कर ही नहीं सकते, और फिर क्लेम भी इतने बड़े बड़े हैं कि बिना पिया हुआ आदमी भी बहक जाए। और शाम होते होते सूर्य देवता भी थोड़े से शांत हो गए, और मैंने अल्ट्रॉज के क्रिस्प म्यूजिक सिस्टम में अपना फेवरेट म्यूजिक लगाया और तसल्ली से पहुंच गया करनाल। तो भैया, हाँ जी, कहाँ हैं पराठे तुम्हारे करनाल के? तुम बता दो। थोड़ा लेट कर दिया, वरना खुद का स्टार्ट कर देना था आपने। जमीन देखने बुलाया हमने। दो लोगों ने मुझे दिल्ली से ये बोला कि हमारे करनाल के पराठे बहुत फेमस है। मैं बोला कौन से? इन्होंने ब्रांड्स के नाम बताए। वो ब्रांड जयपुर में भी है, दिल्ली रोड पे भी है, पर अब मुझे सोडा पिला रहे हैं क्योंकि मैं सुबह से इतने पराठे खा चुका हूँ। तो सोडा एक्चुअली अच्छा है, थोड़ा अच्छा है इसका, सोडा बहुत अच्छा है। चलो कुछ तो ठीक लगा। नहीं, पर ये पराठे वाली कहानी तुमने सुनी है बचपन से कि तुम्हारे अच्छे मिलते हैं, मिलते भी हैं, नहीं मिलते हैं? अब हमारी गलती नहीं है ना कि वहाँ से कोई मुर्तल में खा के आए, हाँ। करनाल तक आते आते सेम ही ढाबे मिल रहे हैं, सारे के सारे सेम टेस्ट मिल रहा है। और जो तुम मुझे वो सेक्टर 6 लेकर गए थे बाबू के पराठे, बाबू के पराठे, हाँ वो बता रहा हूँ, बाबू के एक भी बाबू नहीं था, बाबू खुद नहीं था। तो बाबू भैया के भी कुछ नहीं मिला। बट पॉइंट ये है, अगर आप मूर्थल से इस साइड आ रहे हो, मतलब अगर करनाल आ रहे हो, तो ऑलमोस्ट वो जो सारे ढाबे हैं जिनके भी आप नाम आपने सुनेंगे, वो सारे के सारे करनाल में भी हैं, और वहाँ पर भी तंदूरी पराठे मिलता है। तो काइंड ऑफ सिमिलर कल्चर है तंदूरी पराठे का, वो हमने देखा है। अगली डेस्टिनेशन में आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो वाले पराठे वर्थ होंगे अगर आप उस जगह जा रहे हो। सोडा ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन सोडा ऐसा नहीं मिलेगा भाई, सोडा। ऑलराइट, तो 207 किलोमीटर हो चुके हैं। मतलब दोपहर में चलना शुरू किया था। आई नो थोड़ा स्लो रहे हैं हम, क्योंकि इस ड्राइव का मतलब नॉन स्टॉप चलाना नहीं था, पर 123 किलोमीटर का डिस्टेंस, नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है वहां तक का टाइम लगेगा। बट रात में चलाते हो ना, तो आपकी गाड़ी की दो चीज़ आपको चाहिए होती है, स्पेशली अगर आप इंटरसिटी कर रहे हो। एक तो हेडलाइट का थ्रो आपको बहुत अच्छा चाहिए होता है गाड़ी में, और अगर आप इसके प्री फेसलिफ्ट मॉडल से बात करें जिसमें कि आपको हैलोजन प्रोजेक्टर्स मिलते थे, उसके बाद में अगर आप इसको चलाओगे यू विल फील द डिफरेंस। इस बार फ्लड सिचुएशंस इतनी बुरी रही हैं कि यू नो माई हार्ट गोज आउट टू पीपल हु हैव लॉस्ट लाइव्स, हु हैव लॉस्ट देयर लाइवलीहुड। बहुत स्ट्रगल चल रहा है, बहुत सारे लोग हेल्प भी कर रहे हैं। रोड्स की हालत इतनी ख़राब हो गई है बिकॉज ऑफ सच रेन्स दिस ईयर कि आपको एक गाड़ी चाहिए जो कि सस्पेंशन ऐसा ऑफर करे आपको कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। अब यहाँ पे स्पीड तो 80-90 की लिख दी है यहाँ पे, पर रोड क्योंकि ख़राब हो गई है, तो आप अगर 80-90 पे एकदम से गड्ढा आ गया तो आप टायर वायर फट भी सकता है। तो आपको वो ग्रिप चाहिए, आपको सस्पेंशंस चाहिए जो कि कई सारी चीज़ों का ध्यान रख पाए, एंड आई थिंक इट्स डूइंग दैट जॉब रियली वेल। वेलकम जी, वेलकम टू पंजाब। थैंक यू जी, थैंक यू। क्या बात है, फाइनली पहुंच गए हैं। तो यहाँ बुलाया आपने? हाँ जी महाराज, पंडित जी दी हट्टी है, 1951 तो चली आ रही है। बहुत ही कमाल दे पराठे बनाते हैं, मजा आ जाएगा तुहानू खा के। हाँ जी, है गलबात? पराठे में बात तो है, देखो नो डाउट आज सुबह से जितने पराठे खाए वन ऑफ द बेस्ट मैं बोल सकता हूँ, क्या 100%। बट इससे भी बेस्ट पराठा जो है उसके लिए मेरे को आपको थोड़ी दूर और लेकर जाना पड़ेगा। तो भैया 678 किलोमीटर्स हो गया है, और आप जो डिस्टेंस टू एम्प्टी है वो भी बोलने लगे भाई रिफ्यूल करवा लो। Show. Give me 1, 2, 3, let's go. Let me just reminisce for a change. Give
you the genesis of my range. And when the whole world starts to fall, I'll be the one rising up, standing tall. सो फाइनली घर आ गया हूँ मैं, बहुत लेट हो गए, बट अभी भी एक चीज बकाया है और वो है दुनिया का बेस्ट पराठा। And this is my friend, is the world's best paratha. And I'm sure आप सब रिलेट कर पाओगे कि आप कितनी भी जगह पे खाना खा लो, आप कहीं पर भी पराठा खा लो, बट जो माँ के हाथ वाला पराठा है ना, उसकी बात बिल्कुल अलग हो जाती है। एक तो नॉस्टैल्जिया भी है, बचपन से भी खा रहे हो, एंड द राइट मिक्स ऑफ स्पाइसेस एंड द राइट मिक्स ऑफ लव। और ऐसा नहीं है कि मैंने जिन भी जगहों पे खाया हुआ पराठा मुझे अच्छा नहीं लगा, एक्चुअली सब जगह पराठा बहुत ही यूनिक और अलग तरीके का मैंने खाया, जो कि बहुत अच्छी बात है इस जर्नी में। बट इन द एंड यू कम बैक होम एंड यू वांट टू हैव फूड जो आप रोज़ हर बार खा सकते हो बिना किसी परेशानी के। What was the objective of the story? The objective was simple. 2 objectives थे मेरे। Number 1 कि मैं इस गाड़ी को हर तरीके के कंडीशंस में चलाऊं। इस बार फ्लड्स क्योंकि बहुत ख़राब रहे हैं पंजाब में, और इस बार मानसून वैसे भी बहुत ज़्यादा रहा है, तो एक परफेक्ट टाइम भी था कि इस गाड़ी को हर तरीके के कंडीशंस में चलाएं। हाईवेज़ पर भी हमको गड्ढे अच्छे खासे मिले, विद इन सिटीज़, अब सिटीज़ के अंदर घुसे हम वहाँ पर भी हमको मिले, एंड दिस कार परफॉर्म्ड रियली वेल। आई नो इट्स अ ब्रांडेड वीडियो, बट आई कैन टेल यू कि जो भी चीज़ इस वीडियो में कही गई है वो 100% सच है, आप जाके चेक कर सकते हो। दूसरा ऑब्जेक्टिव मेरी फूडी आत्मा को थोड़ी सी शांति देनी थी और खुश करना था उसको, तो उसके लिए फिर मैं ये पराठा वाली जर्नी पे गया, एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे को अलग अलग तरीके का पराठा मिला। थोड़ा सा टायरिंग हो गया मेरे लिए क्योंकि हम लगातार चलते रहे, फिर लगातार फिर मैं घर आ गया अगले दिन, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। आई थिंक थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना और शेयर करना डेफिनेटली ना भूलिए। और अगर कोई और फूड जर्नी या फूड रीजन आप मुझे सजेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच पीपल।